नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो पीएम किसान योजना एक बहुत बड़ी यहाँ पर घोषणा आ गई है। 19वीं किस्त डेट जारी 19वीं किस्त का डेट जारी हो चुका है और यहाँ पर 19वीं किस्त का पैसा मिलने से पहले जल्दी करो ये दो काम। पीएम मोदी ने आपको जल्दी से ये दो काम करने को कहा है, जिससे कि आपका पीएम किसान के 19वीं किस्त का पैसा जो है वो आने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, तभी आएगा 2000 रुपये। नरेंद्र मोदी ने दिया आदेश, आखिरी मौका सभी के लिए, क्योंकि डेट जारी हो चुका है और आने वाला है जल्द ही पैसा। तो ये आखिरी मौका है आप सभी के लिए कि आप लोग जल्दी से ये काम करवा लीजिए ताकि आपको 19वीं किस्त का पैसा आ जाए। अगर नहीं करवाते हैं तो आपका पैसा नहीं भी आ सकता है, लटक भी सकता है। और एक बार जब छोड़ दिया जाएगा और ये काम नहीं करवाइए रहेगा आप, तो फिर आपका 19वीं किस्त का पैसा आएगा ही नहीं। फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 20वीं किस्त का, वो भी आए या नहीं आए। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, समझिएगा। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हर छोटी बड़ी योजना का आपको लगातार अपडेट समय समय पर दे दी जाती है। और यहाँ पर 19वीं किस्त का पैसा आप लोग को लेने के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ये 2-3 काम करना, जिससे कि आप लोग को पैसा आ जाए, नहीं तो आपको पैसा नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या करना है और कब आप लोग को 19वीं किस्त का पैसा मिलेगा। तो 19वीं किस्त का पैसा कब जारी होगा, इसे समझने के लिए हम लोग पहले ये समझते हैं कि अब तक कितनी किस्त जारी हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए, पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक कुल 18 किस्त जारी हो चुकी है, जो कि आप लोग को भी पता होगा, हमें भी पता है। अगर आप भी इस योजना से जुड़े हैं तो आप भी किस्त का लाभ ले सकते हैं। हर किस्त का लाभ सिर्फ पात्र किसानों को ही दिया जाता है। इसके बाद इन किसानों को साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, जैसा कि आप लोग को भी पता होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं कि कब जारी हो सकती है 19वीं किस्त। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि 19वीं किस्त का पैसा लेने के लिए आपको कौन कौन से काम करने हैं, जिससे कि आप लोग को 19वीं किस्त का पैसा आसानी से मिल सके, आपका पैसा रुके ना। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कब जारी होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है, अब तक कुल 18 किस्त जारी हो चुकी है, जिसके बाद अब अगली बारी 19वीं किस्त की है। यहाँ जान ले कि नियमों के तहत हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। जैसा कि बात अगर 18वीं किस्त की करें तो यह किस्त 5 अक्टूबर को जारी हुई थी, 5 अक्टूबर से शुरू हुई थी। तो ऐसे में 19वीं किस्त के जारी होने के 4 महीने का समय फरवरी में हो रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि 19वीं किस्त फरवरी में जारी हो सकती है। आपको 19वीं किस्त का पैसा फरवरी में जारी हो सकती है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन हर बार ऐसे ही आता है, तो इस बार भी ऐसे आएगा। तो हमको कब आएगा उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपको कि क्या करना है, क्योंकि कब आएगा तो आएगा ही, लेकिन वो काम करे रहिएगा तभी ना आपके खाते में पैसा आएगा। तो उससे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमको क्या करके सारा कंप्लीट करके रखना है, जिससे कि हमारा पैसा आसानी से आ जाए, हमें कोई परेशानी ना हो और हम आसानी से 19वीं किस्त का पैसा ले सके। तो चलिए जानते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, पीएम किसान 19वीं किस्त, पीएम किसान 19वीं किस्त चाहिए तो ये काम करवाने हैं ज़रूरी, किस्त चाहिए तो ये काम करवाना ज़रूरी है। यहाँ पर स्वयं नरेंद्र मोदी ने सभी को यह आदेश दिया है, सभी को ये कहा है। क्या कहा है हम लोग एक एक करके सारी जानकारी को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को भगाइएगा तनिक भी नहीं। यहाँ पर देखिए, अगर आप पीएम किसान योजना से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि आपको ई-केवाईसी का काम करवाना अनिवार्य है। आप इस काम को योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in से या अपने नज़दीकी CSC सेंटर से भी करवा सकते हैं। आप इस योजना का काम pmkisan.gov.in से भी करवा सकते हैं, लेकिन आपको करने आएगा तो सीधी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को करने नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आपको पीएम किसान का केवाईसी अपने मोबाइल से कैसे करते हैं ये आप लोग को बता दे और आप लोग आसानी से पीएम किसान का केवाईसी अपने मोबाइल से कर सके। आपको
बाज़ार में जाकर परेशान ना होना पड़े, पैसा ना देना पड़े, सारे काम आपको मोबाइल से ही हो जाता है। तो ये तो जान लिए कि आपको कि KYC आप लोगों को करवाना है। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि सिर्फ KYC करवाने से ही आपको थोड़ी हो जाएगा, और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। क्या है, सारी जानकारी हमको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी किस्त का लाभ मिले तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको भू सत्यापन करवाना है। जो कि किसान इस काम को नहीं करवाएंगे उनकी किस्त अटक सकती है। भू सत्यापन क्या होता है, पहले ये समझिए। भू सत्यापन क्या होता है, PM किसान आप जब भरवाए होंगे तो आप ज़मीन के रसीद दिए होंगे। जो कभी कभी क्या होता है कि ज़मीन का रसीद वहाँ से हट जाता है, जो चढ़ाया हुआ होता है वहाँ से हट जाता है। तो आप लोग जाइएगा जब KYC करवाने, तो आप लोग वहाँ चेक करवा लीजिएगा कि सभी आपका कंप्लीट है कि नहीं। वहाँ पर आप लोग चेक करवा लीजिएगा। लैंड सीडिंग, उसको लैंड सीडिंग बोलते हैं। भू सत्यापन का इंग्लिश में बोलते हैं लैंड सीडिंग। तो आपका लैंड सीडिंग ऑन है, मतलब कि सत्यापित है या नहीं है, आप लोग ये जरूर करवा लीजिएगा चेक। उसके बाद क्या करवाना है, यहाँ पर देखिए, अगर आप अपने बैंक खाते में DBT के ऑप्शन को भी चालू करवा ले, अगर ये ऑन नहीं होता तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि सरकार DBT के माध्यम से सरकार किस्त से पैसा भेजती है। आप लोग को भी पता होगा, जो PM किसान का पैसा है वो आता है आपका DBT से। DBT मतलब कि आधार नंबर से। तो आप लोग, क्योंकि होता यह है कि समय समय पर कभी कभी क्या होता है कि खाते में से DBT ऑन रहता है लेकिन इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, जिससे कि आप लोग को पैसा आने में, पैसा वहाँ से भेज दिया जाता है लेकिन आपके खाते में नहीं आता है। तो आप क्या कीजिएगा, चेक करवा लीजिएगा DBT ऑन है या नहीं है। अगर आपको नहीं पता है कैसे चेक करते हैं तो ये वीडियो हमारे चैनल पर डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। और नहीं तो फिर आप लोग बाज़ार में भी जाके करवा सकते हैं, ज़्यादा नहीं लगेगा, 40-50 रुपये लगेगा, आपको वो चेक करके बता देगा DBT ऑन है या नहीं। उन्हें करने का पैसा लगेगा, चेक करने का पैसा तो नहीं लेते हैं, लेकिन आपके यहाँ ले सकते हैं। तो 10-20 रुपये लेंगे, नहीं तो ऐसे तो लिया नहीं जाता है। वैसे आप मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं, वीडियो बनाया हुआ है, जाकर देख लीजिए, काहे पैसा जुटो के बर्बाद कीजिएगा, बाजार जाकर परेशान होइएगा। तो यहाँ पर आप लोग जान गए कि DBT ऑन रहेगा तभी आपको पैसा आएगा, आपको चेक कर लेना है। उसके बाद क्या ज़रूरी जानकारी है आपको, यहाँ पर देखिए अगला, किसानों को किस्त का लाभ लेने के लिए एक और काम करवाना ज़रूरी होता है। ये तो आप करवाइए लिए, लेकिन एक और काम करवाना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कौन सा काम है, आपको आधार लिंकिंग का काम करवाना होता है। क्योंकि आप बहुत सारे खातों में जो नया भरे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, जो फिलहाल में ही ये PM किसान भरे हैं। बाकी पुराने वालों को उतना ज़रूरी नहीं है, कुछ कुछ का होता है, लेकिन नया वाला को तो ज़रूरी बहुत है। आपको इसमें अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक करवाना होता है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। तो पुराने वाले को जिनका पहला पैसा आया होगा तो उनका तो लिंक होगा तभी आया होगा, तो उनको कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये हम यहाँ नया वाला को बात करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमने सारी जानकारी आपको क्या क्या करना है एक दिन से पूरी बढ़िया से समझ लीजिए। पहला क्या करना है, पहला नंबर तक KYC कंप्लीट करवा लेना है। दूसरा नंबर लैंड सीडिंग है या नहीं, लैंड सीडिंग भू सत्यापन ये चेक करवा लेना है। और तीसरा नंबर में DBT ऑन है या नहीं, एक्टिव है या नहीं, ये आपको दिखवा लेना है। 3 काम हो गए। एक और क्या, नया वालों के लिए आधार लिंकिंग वाला काम, आधार लिंक है या नहीं, ये काम आप लोग को करवाना है। वैसे DBT ऑन और आधार लिंकिंग लगभग सेम ही होता है, लेकिन आधार लिंक आप 4-5 खाते में भी करवा सकते हैं, लेकिन DBT 4-5 में से किसी एक में ही होता है। तो आपको ये कि आधार लिंकिंग और लैंड सीडिंग एक है तो एक नहीं है, बहुत माइनर इसमें अंतर है, लेकिन अंतर है। तो ये सारे काम अगर आप करवा लेते हैं तो आपका PM किसान का पैसा आने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और आप स्टेटस भी चेक करते रहिएगा समय समय पर कि मेरा PM किसान का स्टेटस कैसा है, सारा चीज़ कंप्लीट है या नहीं। इसी से आपको पता चलेगा कि मेरा लैंड सीडिंग है या KYC है, सारा जितना भी हम 4 काम बोले वो सब आपको स्टेटस से ही पता चलेगा। तो आप लोग स्टेटस भी चेक करते रहिएगा। और नहीं आता है चेक करने तो हमारे चैनल में वीडियो डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जुड़ी जितने भी योजनाएं हैं सबसे जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।
आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।